आज बात करेंगे मेष राशि के बारे में। मेष राशि मैंने लिखा है अगस्त 2025, 1 अगस्त से 31 अगस्त 2025 तक शनिदेव की साढ़े सती चल रही है। मेष राशि के लोग याद रखें, वर्तमान समय में शनिदेव की साढ़े सती चल रही है। मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। सब कुछ बताऊंगा, चिंता ना करें। मेष राशि और वृश्चिक राशि, मेष राशि के स्वामी और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगलदेव होते हैं। मेष राशि के स्वामी मंगलदेव कुंडली के छठे भाव में बैठे हैं और वो भी बुधदेव के घर में। छठा भाव ठीक नहीं होता है, बुधदेव इनके मित्र नहीं है। तो इस भाव की स्थिति क्या है दोस्तों? एक बात याद रखें, मेष राशि पर केतुदेव की नवम दृष्टि पड़ रही है। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नवम दृष्टि पड़ रही है, जिसके कारण तनाव का सामना करना पड़ रहा है और तनाव रहेगा। क्यों रहेगा? पहली बात तो इस भाव के स्वामी कुंडली के छठे भाव में बैठे हैं। आप लोगों ने सुना होगा छठा, आठवां, 12वां तीनों ही भाव ठीक नहीं होते हैं, जिसके कारण स्थितियां बेहतर होने में तकलीफें देखने को मिलती है। हाँ, इतना जरूर है कि इस भाव के स्वामी की मंगलदेव की अपने ही घर पर अष्टम दृष्टि पड़ रही है। याद रखें, गुस्सा करने से बचें, सोच समझ के बोलें, अपने आप को काबू में रखें, माइंड खराब करने से बचें तो ठीक रहेगा। दूसरा भाव धन का होता है। दूसरे भाव के सप्तम भाव के स्वामी होते हैं शुक्रदेव, और शुक्रदेव कुंडली के तीसरे भाव में अपने मित्र ग्रह बुधदेव के घर में बैठे हैं। दूसरा भाव धन का होता है। धन आएगा या नहीं आएगा, इस बात का निर्णय इसी घर से देखा जाता है। तो दोस्तों, धन कितना भी आओ खर्च हो जाएगा, बचेगा नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि मेष राशि को शनिदेव की साढ़े सती चल रही है और शनिदेव की तीसरी दृष्टि अपने मित्र शुक्रदेव के घर पर पड़ रही है। यह दृष्टि ठीक नहीं है, क्योंकि कुंडली के 12वें भाव में शनिदेव बैठ करके तीसरी दृष्टि कुंडली के दूसरे धन के भाव पर डाल रहे हैं, जिसके कारण धन आएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं धन नहीं आएगा, धन आएगा लेकिन खर्च हो जाएगा। कुटुंब और परिवार के लोगों से रिश्तों में कमजोरी रहेगी, मतभेद और मनभेद जैसी स्थितियां पैदा रहेगी। धन जमा होने में भी तकलीफें ही रहेगी। बहुत सारे लोगों के पैतृक संपत्ति का विवाद भी उत्पन्न होने के संकेत देखने को मिलेंगे। इतना ही नहीं, तीसरा भाव बुधदेव का, और बुधदेव कुंडली के चौथे भाव में बैठे हैं, लेकिन तीसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं। देवगुरु बृहस्पति साहस और पराक्रम में वृद्धि करेंगे। छोटे भाई बहनों से, मित्र लोगों से, रिश्तेदारों से संबंधों को जोड़ने का काम करेंगे। चौथा भाव चंद्रदेव का घर है और इस भाव में सूर्यदेव बैठे हैं। सूर्यदेव चंद्रदेव के मित्र हैं और ग्रहों के राजा हैं। सूर्यदेव यहां पर तो परिवार को जोड़ने में अपना दमखम दिखा रहे हैं, क्योंकि ग्रहों के राजा अलग हैं, चंद्रदेव के मित्र अलग हैं, तो अपना दमखम दिखा रहे हैं। आपके परिवार की स्थितियां पहले के बजाय ठीक करने की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। दूसरा, ध्यान से समझें, आपकी माता की सेहत सही करने का संकेत दे रहे हैं। माता के स्वास्थ्य के साथ साथ माता से संबंधों को जोड़ने का भी काम या नजदीकियां बढ़ाने का भी काम कर रहे हैं। भूमि, भवन, मकान, दुकान, जमीन जायदाद लेने में, बेचने में
आपका सहयोग करने जैसी स्थितियों का निर्माण कर रहे हैं। आप जमीन ले सकते हैं, जमीन बेच सकते हैं, जायदाद संबंधी कोई भी काम कर सकते हैं। और सूर्यदेव यहां पर 17 अगस्त को यहां से राशि परिवर्तन करेंगे, तब तक यहां की स्थितियां बराबर यही रहेगी। सूर्यदेव कुंडली की अपनी सप्तम दृष्टि कुंडली के 10वें भाव पर डाल रहे हैं। शनिदेव का घर है और शनिदेव सूर्यदेव के शत्रु हैं। शनिदेव सूर्यदेव को अपना शत्रु मानते हैं, पिता पुत्र होते हुए भी। इसलिए कर्म और कैरियर के क्षेत्र में लाभदायक स्थिति का आभास नहीं होता है। लेकिन सूर्यदेव 17 अगस्त 2025 को कुंडली के पंचम भाव में चले जाएंगे। पंचम भाव किसका होता है? संतान का, शिक्षा, संतान, लव एंड रिलेशन, अचानक धन प्राप्ति और शेयर मार्केट, इसका होता है। सूर्यदेव पंचम भाव में जाकर के कहां बैठेंगे? केतुदेव के साथ। राशि तो खुद की होगी, लेकिन केतुदेव के साथ बैठेंगे। यह स्थिति ठीक नहीं है। कब तक बैठेंगे? 16 सितंबर 2025 तक। यह स्थिति ठीक नहीं है। जैसे ही सूर्यदेव केतुदेव के घर में, केतुदेव के साथ बैठेंगे अपने घर में, सूर्यदेव दृष्टि ग्रहण दोष से ग्रसित हो जाएंगे, क्योंकि केतुदेव शत्रु हैं और राहुदेव की भी सप्तम दृष्टि सूर्य के घर पे पड़ रही है। यहां के परिणाम अच्छे होने के संकेत देखने को नहीं मिल रहे हैं। क्या करेंगे? मेष राशि के लोगों को संतान की चिंता, संतान के कारण चिंता। जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, उनको सावधानी और सतर्कता की आवश्यकता पर जोर देता हूं। किसी भी प्रकार से लापरवाही करने से बचें तो ठीक रहेगा। जिन लोगों को संतान चाहिए उनको निवेदन करना चाहूंगा, विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। लव एंड रिलेशन की स्थितियां ना मजबूत है, ना थी, ना रहेगी, इस बात का ध्यान रखें। अचानक धन आने होने के योग भी बन सकते हैं और शेयर मार्केट का काम सोच समझ के करें, लाभदायक स्थितियों का आभास नहीं होता है। छठा भाव का रिजल्ट बता चुका। सप्तम भाव होता है व्यापार और दाम्पत्य जीवन का। व्यापार के क्षेत्र के स्वामी शुक्रदेव हैं और शुक्रदेव कुंडली के तीसरे भाव में मित्र ग्रह बुधदेव की राशि में बैठे हैं। लेकिन इस भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। व्यापार के क्षेत्र की स्थितियां प्रबल एवं मजबूत देखने को मिल रही है। इस भाव पर राहुदेव की भी नवम दृष्टि पड़ रही है और यह शुक्रदेव का घर है। लाभदायक स्थितियां देखने को मिल रही है व्यापार और दाम्पत्य जीवन में। लेकिन एक बात याद रखें, व्यापार और दाम्पत्य जीवन दोनों में मति भ्रमित करने से बचें। अगर आप बार बार मति भ्रमित करोगे तो स्थितियां, राहुदेव मति भ्रमित करके करने में देर नहीं लगाएंगे। तो अपने माइंड को सही रखें, अपने जीवन साथी के साथ व्यवहार सही रखें। व्यापार में जो भी करें, निर्णय लेना है तो लेना है, देख लेंगे, कर लेंगे, बाद में सोचेंगे, ये बातें नहीं चलेगी। अगर आप निर्णय लेने में मजबूत हैं तो आपका व्यापार की स्थितियां काफी हद तक बेहतर रहेगी। अगर आप निर्णय लेने में सटीक नहीं है तो फिर परिणाम भी सटीक नहीं आ सकते, इस बात का भी ध्यान रखें। जिन लोगों का विवाह शादी संबंध करना है उन लोगों के लिए भी यह समय बहुत अच्छा, अनुकूल और सहयोग करने वाली स्थिति का ही आभास कराता है, क्योंकि इस भाव पर देवगुरु बृहस्पति जो अपने आप में बहुत बड़े ग्रह हैं, उनकी दृष्टि पड़ने से अच्छे परिणामों का ही संकेत देखने को मिलता है। कुंडली का अष्टम भाव रोगों का होता है, आयु का होता है, मृत्यु का होता है, ससुराल का होता है। तो ससुराल पक्ष से संबंधों में कमजोरी के ही संकेत देखने को मिलते हैं। ससुराल पक्ष से अच्छे संबंधों का योग नहीं बैठता है। संबंधों को संभाल के रखें। दवा दारू, मेडिसिन का उपयोग करना ही पड़ेगा, मेडिसिन का सहारा लेना ही पड़ेगा।
स्वयं एवं परिवार के लोगों में रोग पैदा करके रोगों पर शनिदेव पैसा खर्च करवाएंगे। और ऐसा सिलसिला पहले से ही आप भोग रहे हैं, लेकिन ये चालू रहेगा। कभी किसी का नंबर, कभी किसी का नंबर, इसमें संदेह वाली स्थिति नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि 6.5 का प्रथम चरण चल रहा है और शनिदेव 12वें भाव में जो खर्चों का है, विदेश का है, उसी में बैठे हैं। भाग्य भाव बहुत प्रबल एवं मजबूत है। भाग्य भाव में भाग्य भाव के स्वामी शनिदेव, भाग्य भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। भाग्य भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि पड़ रही है नवम घर पे, जिसके कारण देवगुरु बृहस्पति अपने घर की शोभा बनाकर रखने का प्रयास करेंगे। इस घर की स्थिति को किसी भी प्रकार से कमजोर नहीं होने देंगे। तो रुका हुआ भाग्य चल पड़ेगा, चल पड़ा है, पड़ेगा नहीं, चल पड़ा है। और जैसे जैसे समय बढ़ेगा भाग्य का सहयोग और मिलेगा। रुके हुए कार्य बनने का योग, नए कार्य करने की योजना भी देखने को मिलेगी। लक्ष्य प्राप्ति की ओर बढ़ने का प्रयास करें तो मामला ठीक रहेगा। 10वां घर और 11वां घर दोनों के स्वामी है शनिदेव, और शनिदेव कुंडली के 12वें भाव में देवगुरु बृहस्पति की राशि में बैठे हैं। पहली बात, 12वां भाव देवगुरु बृहस्पति की राशि, ये दोनों ही ठीक नहीं है। 12वें भाव में आते ही 7.5 चालू हो गई, और देवगुरु बृहस्पति शनिदेव के मित्र नहीं है। 10वां भाव किसका होता है? कर्म और कैरियर का। मेष राशि के लोगों कर्म और कैरियर के कारण मानसिक तनाव जैसी स्थितियां देखने को मिल रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस भाव के स्वामी 7.5 के रूप में कुंडली के 12वें भाव में बैठे हैं। इसका मतलब क्या है? जो लोग नौकरी में हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनका स्थान परिवर्तन होने के संकेत देखने को मिल रहे हैं। नौकरी के क्षेत्र से तकलीफों का आभास। दूसरा, ट्रांसफर, तबादला, जो भी आप मानते हैं, ट्रांसफर होने का, स्थान परिवर्तन होने का योग बनता है। और अभी तो ज्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। ऐसा क्यों? क्योंकि 13 जुलाई को शनिदेव वक्री हो गए। वक्री होने पर थोड़ा सावधानी रखना पड़ेगा। अपने कार्य क्षेत्र में भी विशेष सावधानी रखें तो आपके लिए बहुत योगदान वाली बात होगी। मैं मानता हूं कि आपका कार्य क्षेत्र में मन नहीं लगता। आपका कार्य क्षेत्र के साथ में काम करने वाले लोगों से और बॉस लोगों से संबंध भी इतने मजबूत नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस भाव के स्वामी कुंडली के 12वें भाव में बैठे हैं, जिसके कारण ऐसा होता है। फिर भी मैं यही निवेदन करूंगा, संबंधों को बनाकर रखने का प्रयास करें। छोटी छोटी बातों पर तनाव और तकरार पैदा करने से बचें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और प्रमोशन अभी संभावना कमी मानी जाएगी, लेकिन एक योग बनता है। योग भी कब बनता है वो भी बता देता हूं। चालू रखो, 1 मिनट चालू रखना मेरे भाइयों, कुछ सावधानी रखनी पड़ती है। इसलिए योग कब बनता है प्रमोशन का? 13 सितंबर से योग बनेगा। 13 सितंबर 2025 से 27 अक्टूबर 2025 के मध्य यहाँ पे प्रमोशन का, ट्रांसफर का और मनपसंद जगह का योग बनेगा। लेकिन इसके पहले बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। जो लोग राजनीति करते हैं उनको भी आगाह करना चाहता हूं कि अपने कार्य क्षेत्र पर ध्यान दें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पिता की सेहत का, पिता के व्यापार का, पिता से संबंध बनाकर रखने का प्रयास करें तो ठीक रहेगा। लाभ के भाव में राहुदेव बैठे हैं, वो भी मित्र ग्रह शनिदेव के घर में। क्या कर रहे हैं राहुदेव? राहुदेव अचानक धन प्राप्ति करा रहे हैं। धन प्राप्ति तो, धन तो ला रहे हैं। क्या धन टिक पा रहा है? नहीं टिक पा रहा है। क्यों नहीं टिक पा रहा है? शनिदेव कुंडली के 12वें भाव में बैठ करके खर्चे जैसी स्थिति का आभास करा रहे हैं। ये चालू रहेगा। राहुदेव पैसा लाएंगे, शनिदेव खर्च करवाएंगे, ऐसी स्थिति बराबर बनी रहेगी। 12वां भाव होता है खर्चों का। 12वां भाव क्या, कौन से खर्चे? अप्रत्याशित खर्चे। कैसे खर्चे?
खर्च, हानि, नुकसान, अचानक बड़ा धन खर्च, हॉस्पिटल, हवालात, तर्क वितर्क, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा और कोर्ट कचहरी जैसी स्थितियां के कारण परेशानियों का सामना करना ही पड़ेगा। हाँ, इतना बोलूंगा कि किसी न किसी कारण से आपको हॉस्पिटल का चक्कर तो जरूर लगाना पड़ेगा। क्या करना चाहिए? इसके लिए एक उपाय बताता हूं छोटा सा। प्रत्येक माह में एक बार हॉस्पिटल जाकर के जरूरतमंद लोगों को 150 रुपए की दवा दिलवा करके जरूर आए, क्योंकि आपका हॉस्पिटल का चक्कर भी हो जाएगा और दवा दारू पर पैसा भी खर्च हो जाएगा। एक बात का और ध्यान रखना है, शनिदेव की सप्तम दृष्टि कुंडली के छठे भाव पर पड़ती है। छठा भाव होता है ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना और षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना। इन सब में सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। सावधानी रखें। शनिदेव की दशम दृष्टि आपकी कुंडली के भाग्य भाव पर पड़ेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? देवगुरु बृहस्पति इस भाव के स्वामी है और देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि कुंडली के भाग्य भाव पर अपनी राशि पर पड़ने से देवगुरु बृहस्पति इस घर की शोभा बना के रखेंगे। किसी भी स्थिति में इस घर को खराब नहीं होने देंगे। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें तो बढ़िया रहेगा। दोस्तों, कुछ उपाय बताना चाहूंगा, उपाय जरूर पालन करें। सबसे पहले साढ़े सती चल रही है। साढ़े सती में शनिदेव, प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाकर के मूर्ति पे थोड़ा तेल चढ़ाएं, दीपक करें और 10-20 रुपए की जैसी भी आपकी कैपेसिटी है तेल की जलेबी लेकर के जरूरतमंद लोगों में वितरण करें। जलेबी तेल की होनी चाहिए, शनिदेव को तेल पसंद है। दूसरा, अपने राइट हैंड की मिडिल फिंगर में एक शनि मुद्रिका धारण करें। शनि मुद्रिका किसको कहते हैं? शनिदेव के शनि मुद्रिका किसको कहते हैं? जो घोड़े के पांव में नाल लगती है उसके लोहे की अंगूठी या समुद्र में चलने वाले जहाज के लोहे की अंगूठी बना करके उसको शनिदेव के 19,000 मंत्रों से अभिमंत्रित करके शनिवार को संध्या काल में धारण करें, बेहतर रहेगा। आपकी राशि के स्वामी है मंगलदेव और आपके लगन पर मेष राशि पर केतुदेव की भी दृष्टि पड़ रही है, मानसिक तनाव देती है। हनुमान जी महाराज की आराधना करें, 5, 7, 11 हनुमान चालीसा बोलें, प्रतिदिन हनुमान जी के दर्शन करें, मंगलवार शनिवार हनुमान जी के गुलाब के पुष्प चढ़ाएं और 6 महीने में एक बार सिंदूर का चोला करें। दोस्तों, करके तो देखें, साढ़े सती चल रही है। राहुदेव और केतुदेव के लिए पक्षियों को दाना पानी की व्यवस्था करें, कुत्तों को ब्रेड, बिस्किट और रोटी खिलाएं, दूध पिलाएं। देवगुरु बृहस्पति की कृपा पाने के लिए गौ माता को प्रतिदिन रोटी, गुड़ और चारा खिलाएं। कैसा लगा मेरा वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें, लाइक अनलाइक जो भी आपको करना करें, कमेंट अवश्य दें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद।